तो मित्रों, मैं डॉक्टर मंजीत सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी। आइए आज जो EMRS की जो परीक्षा हुई थी, EMRS TGT हिंदी, इसका Q3 जो है, Q3 को मैं सॉल्व करूंगा और पूरा पेपर सॉल्व करेंगे। हम लोग पूरा पेपर सॉल्व करेंगे। इसमें एक चीज आपको याद ही होगा कि जो है गलत उत्तर पे जो है ये 1/4 काटने का यहाँ है। तो ये देख सकते हैं इसमें क्या क्या है। सामान्य जागरूकता, तर्क क्षमता, ICT, शिक्षण वृत्ति हिंदी। तो इसमें हम लोग जो है GK सॉल्व करेंगे, ICT सॉल्व करेंगे, शिक्षण और हिंदी, ये चार हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए, जो है कठिनाई का स्तर जो है स्नातक है, आप देख लीजिए यहाँ पे। तो NEP भी है, NEP भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो आज जो है, तो यदि आप हमारे चैनल पहली बार हैं तो अधिक से अधिक मित्रों को साझा करें। आप भी लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। EMRS की जो परीक्षा हुई थी, ठीक है ना, कल जो EMRS की परीक्षा हुई थी TGT हिंदी की, इसके पूरे पेपर को मैं सॉल्व करूंगा। आगे बढ़ने से पूर्व जो है, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो अधिक से अधिक लोगों तक इसको भेजने का कष्ट करें और लाइक सब्सक्राइब करके आगे बढ़ें। तो आइए पहला प्रश्न बात करते हैं GK से। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक अस्थायी प्रशासक का उदाहरण है? तो अस्थायी प्रशासक का जो उदाहरण है, इसमें इसका जो सही उत्तर है लोक सेवक, इसका सही उत्तर है। तो पहला इसका सही उत्तर आप याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है कि व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में वर्ष 2023 का पद्म भूषण पुरस्कार निम्नलिखित में किस उद्योगपति को प्रदान किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर है एक है, ठीक है ना, कुमार मंगलम बिरला, इसको याद रखिएगा। तीसरा प्रश्न आप देख सकते हैं, ये तीसरा है, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच पड़ने वाली देशांतरों की घाटी को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है दून। दून याद रखेंगे इसमें, ठीक है ना, दून इसका सही उत्तर है। चौथा प्रश्न देखिए, ऐतिहासिक महत्व के स्थानों और संबंधित देशों के युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इसका उत्तर सही है रिवोनिया। रिवोनिया जो है साउथ अफ्रीका में है, तो इसका सही उत्तर जो है 3 है। पांचवा जो आलमगीर नामा, ठीक है ना, आलमगीर नामा निम्नलिखित में किस मुगल बादशाह के शासन का इतिहास है? ये औरंगजेब का, ठीक है ना, औरंगजेब का, काजमी की पुस्तक है आलमगीर नामा, औरंगजेब का। छठवां जो है, देखिए, जब चींटी किसी व्यक्ति को काटती है तो वह उसकी त्वचा के भीतर क्या डाल देती है? तो केलामाइन घोल याद रखेंगे, इसका सही उत्तर केलामाइन घोल है। सातवां जो निम्नलिखित किस महिला हॉकी टीम ने टोर्नियो डेल सेंटानीरियो 2003 खिताब? तो ये भारत है, इसका सही उत्तर ये भारत है। भारत ने मेजबान स्पेन को जो है 3-0 से इसमें हराया था। चलिए, आठवां प्रश्न देखिए, ये RTE से संबंधित है। तो आठवां RTE में देखिए, इसका सही उत्तर जो है RTE में, देखिए इसमें ये तो पहला अधिनियम सभी बालकों को इसमें दिया कि कौन सा कथन सही है? ये तो गलत है, ये भी मान लीजिए गलत है। अब चूंकि ये वर्तमान में यह जो है ना, थोड़ा सा इसका सही उत्तर 4 होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये नौवां प्रश्न, IIT जो है का भारत में से बाहर पहला कैंपस जो तंजानिया में खोला गया है IIT का। 10वां प्रश्न आप देख सकते हैं कि 10वां भी जो प्रश्न है ना, भारत में जो आर्थिक सर्वे हुआ था 2022-23 का दिया है के अनुसार 13-14 की तुलना में 21-22 के बेनी सकल नामांकन अनुपात। तो इसका उत्तर जो है 21। पहले कंप्यूटर को हल कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 21 ये देखते हैं। इसमें ICT का ज्ञान, कंप्यूटर, HTTPS का जो अर्थ है ना, ये सिक्योर, देखिए यहाँ लिखा हुआ है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, यानी 21वें का एक सही है। 22वां देख सकते हैं, इसमें से इसमें वायरस इन्फेक्शन का खतरा सबसे कम होता है। सबसे कम जो देखिए पोर्टेबल डिवाइसेज में तो बहुत ज्यादा है, ये नहीं है उत्तर। फ्री सॉफ्टवेयर में डाउनलोड जब फ्री करें वहां भी थोड़ी समस्या। ये ईमेल अटैचमेंट जो होता है ना, ये इसका उत्तर सही है। 23वें का जो उत्तर है, जब हम अतिरिक्त नेटवर्किंग डिवाइस और केबल का प्रयोग करके जिसे स्कूल कंप्यूटर को 20 कंप्यूटरों से जोड़ते हैं तो उसको लेन कहा जाता है, लेन, ठीक है ना। अब 24 देख लीजिए, ये देखिए इसमें जो है ऑडियो फाइल का लोकप्रिय फाइल एक्सटेंशन नहीं है, इसमें PDF, ये सीधा उत्तर है। 25 देख लेते हैं, 25 में कौन सा वेब ब्राउजर का एक उदाहरण नहीं है? तो एंड्रॉयड जो वेब ब्राउजर नहीं है, ये मोबाइल में प्रयोग सॉफ्टवेयर है।
साइबर सुरक्षा के संबंध में एक मल्टीमीडिया में देखिए मल्टी प्रेजेंटेशन, तो ये सीधा सा है पीपीटी, पावर पॉइंट इमेज का 3 सही है। 27 देख लीजिए, इसमें ना कौन इनपुट डिवाइस है, तो इनपुट डिवाइस देखिए इसका 4 है, कीबोर्ड माउस और स्कैनर भी है, यानी चौथा। 28वां देखिए, ये जो ना ये इसमें जो है देखिए, ये सबसे पहले ये केबी हो गया, सबसे छोटा केबी, फिर एमबी, फिर जीबी, फिर टीबी, यानी ए सही है इसका 1। 29 का देख लीजिए, 29 जो है ना टेक्स्ट या इमेज को पेस्ट करने के लिए तो कंट्रोल जो है वी जो होता है ना, ठीक है, कंट्रोल वी पेस्ट होता है। कंट्रोल एक जो है कटने का कंट्रोल जो अंडू होता है, कंट्रोल पी जो है प्रिंट करने का ऑप्शन है। हार्डवेयर डिवाइस स्विच का उदाहरण, स्विच का जो उदाहरण है, इसमें स्विच का जो उदाहरण है उसका जो उत्तर है ये नेटवर्किंग डिवाइस होगा, ठीक है। नेटवर्किंग डिवाइस जो नेटवर्क ऐसा होता है ना, ऐसे करके नेटवर्क जो दिया जाता है, नेटवर्क स्विच हो गया। अब आइए शिक्षण अभिवृत्ति में भी हम बात कर लेते हैं। शिक्षण अभिवृत्ति भी जो है 31, कौन सा कारक अधिगम को सबसे कम प्रभावित करता है? तो सबसे कम प्रभावित देखिए, पाठ्य सहगामी क्रिया ये तो बहुत प्रभावित करता है, इमिटेशन भी प्रभावित करता है। इसके बाद तत्परता, अगर मान लीजिए तत्परता रहेगा, ये भी, ये परिपक्वता जो है ये सबसे कम प्रभावित करेगा, क्योंकि अगर ज्यादा बौद्धिक बनेंगे तो ये इसका ए सही है, एक सही है सर। ये देखिए, समन्वित इंटीग्रेटेड पाठ्यपुस्तक को कौन सी विशेषता नहीं है, नहीं पूछा गया है 32 में, तो ये इसका उत्तर जो है दूसरा सही है, विद्यार्थियों के व्यक्तिगत अधिगम तरीकों के लिए उपयुक्त सिद्ध नहीं होती है, दूसरा सही है। 33, किस प्रकार के सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी उपकरण शिक्षार्थी केंद्रित उपागम में उपयोगी नहीं होते? तो यहां देख लीजिए, देखिए इंफॉर्मेटिव है ही, कम्युनिकेटिव है ही, कंस्ट्रक्टिव जो है ही, ये सिचुएशनल जो है ना, ये इसका ए जो है ये सही है। अब देखिए, एक सृजनात्मक क्रिएटिव जो स्टूडेंट है उसके पास क्या होगा, ये यहां देखिए 4 सही है, मौलिकता होगी और ये फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आइडियाज होगी, ये क्योंकि देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग की योग्यता तो मान लीजिए जो एडमिन वाले हैं, रटने की योग्यता तो खैर होगी, लेकिन वो नहीं, सामान्य से, यानी डी सही है इसका 4। देखिए, कथन को पूरा करना है 35 में, यदि शिक्षण में कुछ भी नहीं सीखा गया हो तो कुछ भी नहीं ये अध्ययन किया गया, ठीक है ना, कुछ नहीं पढ़ा गया। अब आइए 36 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन इकाई परीक्षण से संबंधित, इकाई यूनिट जो एनालिसिस होता है ना, यूनिट, तो उसमें जो है देखिए शिक्षक द्वारा पूर्णतः नियंत्रित, इसमें पूर्णतः नियंत्रित नहीं होता है। देखिए 37 कौन सी अधिगम के लिए आकलन की विशेषता नहीं है, तो नहीं इसमें पूछा गया है, तो ये है डिसीजन मेकिंग, ठीक है ना, डिसीजन मेकिंग जो है मूल्यांकन, ये इसका दूसरा सही है। 38 देख लेते हैं, एक शिक्षक संप्रत्यय समझाने के पहले सिद्धांत और नियम बताता है। फिर उदाहरण, ये जो है ये 38 का जो है ये आगमन विधि है, आगमन, ठीक है ना। पहले एक मान लीजिए कोई जो है कोई सूत्र हो गया, इसके बाद कई उदाहरण दिए जाते हैं, ये आगमन होते हैं। या इंडक्टिव, ऐसा कथन पहचाने जो सत्य न हो। 39 देखते हैं, 39 देखिए, इसमें जो है ना ये है सही, प्रत्येक पूर्ति प्रकार के प्रश्न को चयन प्रकार के प्रश्न में परिवर्तित किया जा सकता है। 40 देखिए, खेल विधि का कौन सा सिद्धांत सेल्फ डिसिप्लिन उत्पन्न करने में सहायक है, तो एक सही है क्रियाशीलता का सिद्धांत। देखिए यहां पर जो है पार्ट 5 जो है हिंदी का देख लेते हैं। आप देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 41 से देखते हैं, में अधिकता वाले क्षेत्रों के बच्चों की अधिकता वाले क्षेत्रों के स्कूलों में छात्र शिक्षक अनुपात पीटीआर क्या रखा गया है, 40 संबंधी 1। अब एनईपी कौन सा है, देखिए एनईपी 2020 है, ठीक है ना, ये 2020 है। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय शिक्षा नीति की विशेषता नहीं है। अब नहीं है, कौन सा नहीं है इसमें सीधी सी बात है, तीसरा नहीं, सीधा उत्तरी तकनीकी की अपेक्षा व्यक्तिगत प्रयास पर बल। भारत सरकार द्वारा जो 86 में जो लाई गई शिक्षा थी वो नई शिक्षा नीति थी। चलिए अब बात करते हैं 45, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सापेक्ष भाषा, कला और संस्कृति के
बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो 45 का जो ए जो है, देखिए भारतीय कला संस्कृति का संबंध केवल राष्ट्र के लिए नहीं है, सबके लिए है, तो ये सही नहीं है। शिक्षा शास्त्र क्या है? शिक्षा एजुकेशन जो है क्या है? शिक्षण अधिगम है, ठीक है ना। अब चलिए, भाषा कौशल का प्रमुख प्रकार नहीं है, तो चिंतन कौशल, देखिए ये है, ये है, ये है, ये सही है, ये तीसरा सही है। 48 का शिक्षण की विधियों का प्रकार नहीं है, अभी शिक्षण की विधियों, इसमें 4 सही है। ये श्यामपट, श्वेतपट, ये जो है सहायक सामग्री है, ये सारा है तीनों। चलिए 49 देख लेते हैं। शिक्षा में अधिगम प्रक्रिया में अभिवृद्धि के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को ये आईसीटी कहा जाता है। चलिए 50, निम्न कौन से बच्चे के शारीरिक विकास का संकेतक जो है पॉजिटिव होगा, सकारात्मक होगा? अब जॉन डेवी के अनुसार, जॉन डेवी पे 2-3 प्रश्न हैं। जॉन डेवी के अनुसार विद्यालय एक संस्थान है, किसका संस्थान है? सामाजिक, सोशल, इसका सही उत्तर है। 52, यदि एक विशेष क्षमता अधिक बार उपयोग में लाई जाएगी तो ये होगा कम महत्वपूर्ण हो जाएगा बच्चा। देखिए ये, जैसे मान लीजिए कोई अगर बड़ा प्रशासक बहुत क्रूर है और बार बार परेशान करे, यानी कम महत्वपूर्ण होगा। 53 का देख लेते हैं। 53, जॉन डेवी के अनुसार छात्रों को जो ये उद्यमिता, इसको याद रखिएगा, लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं, ठीक है ना। ये ना परीक्षण और त्रुटि, ये है प्रयत्न और त्रुटि, जिसको वही यहाँ परीक्षण और त्रुटि सिद्धांत है। ये जैसे लोग बड़े होते हैं, अधिगम को ये सततता का हार्स होता है, यानी ऐसा कहते हैं 45 के ऊपर। निम्नलिखित में से कौन सी रचना केशव दास द्वारा लिखित नहीं है? तो ये देखिए यहाँ दिया गया है कृपाराम की, ये कृपाराम की किताब है, हित तरंगिनी। अब तुलसी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य के क्षेत्र में चमत्कार समझना चाहिए, ये बिल्कुल शुक्ल जी का कथन है, इसका उत्तर 2 सही है। निम्नलिखित में देव की रचना नहीं है, तो देव की रचना मथिराम वाली किताब देखिए यहाँ दिया गया, यानी 2 सही है, ये तीनों तो है ही। 59 जाके प्रिय राम वैदेही, ये विनय पत्रिका, इसमें सही उत्तर है। निम्नलिखित में अष्टछाप के कवियों में शामिल नहीं है, तो बिल्कुल सही देख लीजिए, यहाँ पे धर्मदास का नाम है, इसका 3 उसका सही है उत्तर। निम्नलिखित कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं? इसका उत्तर अंग्रेजी होगा, गुजराती अंग्रेजी होगा, गुजराती है। उच्चारण स्थान के आधार निम्नलिखित में से असंगत तो जो है ये तालव्य, ठीक है ना, तालव्य, च छ ज ज यहाँ होता तालव्य। 63 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से असंगत युग्म जो है ये सागर विजय, ये असंगत है, ठीक है ना। ये उदय शंकर भट्ट की जो है एकांकी है, सागर विजय नाटक है उनका। संस्कृत के 4 अध्याय जो रामधारी सिंह दिनकर, ये तो कहने की जरूरत ही नहीं है। 65 देख लेते हैं। 65 का 3 सही है, माधव विलास जी ने असंगत, ये इनकी जो है ये लल्लू लाल की किताब है, माधव विलास। 65 66 में कोई सोचने की जरूरत नहीं कि जो अंदाज किसका है, ये धर्मवीर भारती का है। ये देखिए 67, सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर मन हमें जात अजो है वा जमुना के तीर, ये बिहारी हो गए। चलिए 68 जो है माला फेरत जुग भया गया मन का फेर, ये यमक अलंकार। 69 देख लेते हैं। साकेत के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त है साकेत। अब ये देखिए संज्ञा से संज्ञा में असंगत, तो ये इसमें देखिए ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ये लठ नहीं होता, लाठी से लाठियां होता है, ये 70 का 1। 71 व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा इसमें हितकारिणी होगा। ये संविधान के किस, ये प्रश्न गलत है, संघ को राजभाषा, ये 343 होगा, 43 दिया है तो खैर गलत है ये। 252 वैष्णव की वार्ता, ये विठल दास की, ये पुस्तकालय में पूरी किताब है। ये एकार्थी शब्द है, एकार्थी जो अनुराग होगा, एकार्थी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। 75 का इसमें बघेली, इसका उत्तर सही है। असंगत युग्म कौन सा है? तो असंगत आप देख सकते हैं यहाँ रक्त बीज दिया है, रक्त बीज जो अज्ञेय की कहानी है। चलिए इसके बाद जो है बात करते हैं 77, अज्ञेय का निबंध संकलन नहीं है, तो साहित्य और संस्कृत नहीं है क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। महाराणा का महत्व जो है ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। 79 जो है
घनानंद की कौन सी रचना है? बिल्कुल ये देखिए छत्र प्रकाश दिया है लाल कवि वाली, तो ये सही है। गीतिका पे तो हम उसी दिन अभी बात ही कर रहे थे, गीतिका सूत्र निराला की है किताब। देखिए 81 जो है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो व्यवहारिक जो है वर्तनी की ये है गया, ये द मेरी होता है, ये संसारिक हो गया, प्रदर्शनी है अलग है। अब देखिए अजय द्विवेदी का निबंध संकलन यहाँ आधुनिकता बोध नहीं है। इसके बाद आदि हिंदी की निम्नलिखित में से किसने वीर काल और धर्म, ये कामता प्रसाद गुरु ही होगा, क्योंकि यही एक इसमें आदि हिंदी दिया गया इसमें, ये तीनों लोग साहित्यकार हैं, तो वो लगभग वो सही है। 84 देखिए 1050 से साहित्य का आरंभ जो है शुक्ल जी ही मानते हैं। 85 काव्य रचना की अशुद्ध वाक्य जो है ये है, मोहन तुम्हारे से नहीं डरता तुमसे नहीं डरता। अभिला चंद जोशी ने अपनी किस पुस्तक के लेखन से मनोवैज्ञानिक आलोचना की शुरुआत, तो हमको लग रहा है ये थोड़ा सा जो है साहित्य सर्जना ही होगा। देखिए जन्म काल की दृष्टि से जो है आलोचक का सही क्रम ये होगा, प्रकाश चंद्र गुप्त पहले, शर्मा, मुक्तिबोध, नामवर सिंह। इसका अगर देखा जाए तो देखिए ये जो है ये 1908 में, ठीक है ना, 1908 में हो गए। इसके बाद ये शर्मा जी 1912 में, इसके बाद जो है मुक्तिबोध 1917 में, और नामवर सिंह 1926 में। चलिए कौन सा कथन नागार्जुन के उपन्यासों में सही नहीं है? देखिए बाबा बटेश्वर नाथ बरगद ये सही है, वरुण के बेटे भी सही है, ये भी सही है। इसका डी है, ये डी है 88, इनका डी जो है ना, ये भारतीय गांव की शोषण से जो है जिंदगी जो है ना, रतिनाथ की चाची जो एक पिछड़े हुए गरीब और अंचल की, यहाँ वो उस तरीके से जो है विधवा गौरी की जिंदगी के माध्यम से पूरे भारतीय समाज की शोषित नारी का जो है यहाँ वर्णन है रतिनाथ की चाची में। देखिए यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कहानी संग्रह मौत का नगर, मौत का नगर ये इसमें असंगत है, ये है अमरकांत का है, ये सही है, तीनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेमचंद की कहानी का प्रकार नहीं है? तो ये वातावरण प्रधान होगा, क्योंकि जब हम आंचलिक कहानियों को पढ़ते हैं तो हम वातावरण ही मुख्य रूप में जो है आता है। निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा, इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। 92 भारतेंदु का नाटक नहीं है, पद्मावती। अब चलिए इसके बाद जो है बात करते हैं 91 मेरी जीवन यात्रा, राहुल संकृत्यायन, इस पे हम कुछ दिन बात किए थे। ये भी प्रश्न जो है हम बात किए थे, अज्ञेय कार्य या और रहेगा याद। अतीत के चलचित्र जो है महादेवी वर्मा हो गई, ठीक है ना। विशल रासो के रचयिता कौन है? नरपति नाल है। चलिए अभी देखिए ये भी क्वेश्चन हो चुका है, रेणुधर धंजल, ये जो है रेणु की जो है करुप्रताज है। ये क्वेश्चन देखिए, मिट्टी के पुतले नामक संस्मरण रेखा चित्र जो है ये प्रकाश चंद्र गुप्त का है, ठीक है ना। 98 जो है याद रखेंगे, एक सही है। हिंदी कवियों मैथिल कोकिल विद्यापति 4 सही है। सूर समाना चंद में 100 का देखिए, दहुकिया घर एक, मन का चिंता तब भया कच्छ पुरबिया लेख, ये जो है कबीर की पंक्ति है। 101 से देख लेते हैं, लेखक को सुख चैन मिलता, ये पैसेज है, आप यहाँ देख सकते हैं कि भारत में गांव का विकास बहुत तेजी के साथ हुआ है। तो 101 से लेकर 105 तक जो है, अब 101 का जो है 101 का लेखक को सुख चैन मिलता है। 101 का जो है इसमें 3 सही है, ठीक है ना। आत्मीय जनों के सुख दुख में शामिल होकर जो है लेखक सुख चैन मिलता है लेखक को। 102 देखते हैं, गांव के युवा शहर को पलायन कर जाते हैं क्यों? तो 102 का जो है 3 सही है, ठीक है ना। गांव में रोजगार के अवसरों के अभाव के कारण जो पलायन करना, लेखक क्या सोचता है 103 में, तो दूसरा सही है, गांव की प्रगति विकास और संपन्नता में उसका क्या योगदान है। 104 आधुनिकता और ग्रामीण अर्थतंत्र के परिवर्तन से क्या होता है? तो 104 का 2 सही है, मानसिकता और पारंपरिक आचार व्यवहार प्रभावित हुए हैं। 105 लेखक बार बार गांव चला जाता है क्यों? क्योंकि 105 का जो उत्तर होगा आपका 2 से गांव की सुगंध उसकी ओर उसको आकर्षित करती है। 106 जो है कौन सा विकल्प सही नहीं है? अब इसमें देखिए, इसमें जो है ये कम बोलने वाला जो है ना मितभाषी होता है, यानी ये इसका जो है ना एक सही है। तत्पुरुष समास नहीं है, निशाचर एक सही है, इसमें बहुव्रीहि समास है। इसके बाद अश्व का पर्यायवाची नहीं है, तो अश्व का पर्यायवाची तुरंगम इसका जो है ये उत्तर सही है। निम्नलिखित में कौन सा विलोम
शब्द युग्म असंगत है, तो विलोम जो है ये बिल्कुल प्रधान शब्द प्रधान ये असंगत है। स्वर संधि वाला शब्द जो है ये भानु प्लस उदय भानुदय। चलिए 111 देख रहे, शुभकामना पत्र कब लिखा जाता है? जब किसी का कार्य पूरा हो जाए तो शुभकामना पत्र लिखते हैं। आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है, तो अरबी इसमें एक सही 112 का। अरबी जो है ये सामी परिवार की भाषा है, तो अरबी नहीं शामिल है। ये देखिए 11 अंग फूले न समाना, मुहावरे का अर्थ जो है बहुत प्रसन्न होना। शब्दों में तत्सम शब्द नहीं है, इसका 114 का 3 सही है। राय का तत्सम राजा होता है, ठीक है ना। ये निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो दुष्कर, ये दुष्कर अशुद्ध है, ये मूर्धन्य सा होता है इसमें। चलिए प्रत्यय की दृष्टि से निम्नलिखित शब्द में संगत, ये सही है गर्मी। ये यानी 117 का जो है आपका हो गया 2। यहां देखते हैं निम्नलिखित में एकार्थी शब्द है। एक यहां देखिए 116 देख लेते हैं। 4 चौकन्ने सिपाहियों ने इस चोर को पकड़ लिया, तो यहाँ पर संज्ञा पदबंध है, ठीक है ना। देखिए ये सिपाही संज्ञा, इसका विस्तार संज्ञा पदबंध। प्रत्यय वाला जो है ना 20 सही है 117 का। 118 का एकार्थी शब्द कौन सा है? एकार्थी इसमें ये थोड़ा सा जो है ये प्रश्न जो है 118 जो है थोड़ा सा जो हमें गलत लग रहा है, क्योंकि सबके कई अर्थ हैं। बहरहाल ये जो है इसका उत्तर जो है ये थोड़ा सा जो है इसका हो सकता है 2 हो, लेकिन थोड़ा सा जो है इसमें दिक्कत है, यानी हो सकता है इसको गलत देना ही पड़ेगा ये क्वेश्चन। 119 लिंग के आधार पर असंगत जो है इसमें पंडित और पंडितानी, ये है तीसरा। 120 का जो है उपसर्ग ठीक है, ये हो गया वीर। अब देखिए यहाँ ये बात करते हैं जो है 131, ठीक है ना। ये पैसेज है दूसरों को उपदेश देना, उपदेश वाला पैसेज आपको याद होगा। तो लोग किस पर उपदेश नहीं देते, इसमें जो है इसको याद रखेंगे। ये धर्म परायण, इसका जो है ये सही है इसका उत्तर। निम्नलिखित में क्या करना आसान नहीं है, ठीक है ना। 132, तो 132 का जो उत्तर होगा उपदेश पर अमल करना ये आसान नहीं है, 4 सही है। बात का प्रभाव भाषण में अधिक कब पड़ता है? तो बात का प्रभाव 133 का जो है 2 सही है, जब आप उस पर अमल करके दिखाएं। इससे विलोम शब्द 134 देख लीजिए। 134 का निंदा का जो है स्तुति होता है, प्रार्थना नहीं है। ऐसे ही तत्पुरुष समास इसमें नहीं है। जल पिपासु, जल पिपास में तत्पुरुष नहीं है, जल पिपास में ठीक है ना कर्मधारय समास है। निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा, तो जातिवाचक संज्ञा यहाँ देखिए नदी है जातिवाचक संज्ञा। अशुद्ध शब्द सीधा साधा, ये ध नहीं होता है सादा होता है, याद रखिएगा हमेशा के लिए। सोने पे सुहागा का अर्थ है 138 का 4 है अच्छी चीज का अच्छा हो जाना। इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इंद्र का पर्यायवाची मनोज होगा, ये मनोज कामदेव होता है। निम्नलिखित में स्वर संधि वाला शब्द नहीं है, तो तल्लीन, तीसरा तत् प्लस लीन तल्लीन होता है। चलिए आइए बात कर लेते, फिर एक पैसेज है यहाँ पर जो है ये जो है भाषा वाला, भाषा का मौखिक। तो देखिए बहुब्रीही समास है, तो बहुब्रीही समास बिल्कुल गिरिधर होगा, आप लोग मिला लीजिएगा थोड़ा। यहाँ निम्नलिखित में भौरा का पर्यायवाची नहीं है, तो भौरा मनोभव इसका उत्तर होगा मनोभव। इसके अलावा जो है शब्द युगों में असंगत कथन, तो असंगत कथन जो है आपको जो है ये देखिए ये आयुर्भाव का जो विलोम तिरोभाव होता है, आयुर्भाव का प्रादुर्भाव नहीं, इसका जो है तिरोभाव होता है, ठीक है ना। ये मात्राओं की दृष्टि से अशुद्ध शब्द देखिए सिंदूर में म में छोटी की मात्रा, ये जो है ना सी ऐसे होगा सिंधु, अब म में छोटी की मात्रा ये। अब आइए बात करती है 5 और प्रश्न है शब्दों की एक शब्द असंगत। ये देखिए आयोजन करने वाला जो है ना आयोजक होगा, ये इसका उत्तर आयोजक यानी ये सही है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के युग्म में देखिए अब आंखों के सामने का जो है ना ये प्रत्यक्ष होगा, प्रत्यक्षदर्शी नहीं होगा। भाषा का वास्तविक रूप क्या होगा? लिखित रूप होगा। 48 देखिए लिखित रूप विकसित कब हो जाता है? जब सभ्यता और संस्कृति के विकास के द्वारा ये विकसित होता है।
और 49 देख सकते हैं कि मौखिक रूप का उपयोग नहीं होगा इसमें। तो इसमें मौखिक रूप का उपयोग कहाँ नहीं होगा, लेखन में। ये निम्नलिखित में अंतिम प्रश्न संध नियमों के दृष्टि अशुद्ध शब्द है, तो अनधिकार अशुद्ध है, क्योंकि न में आ की मात्रा जो होता है ना, अनाधिकार होता है ये। तो इस तरीके से हम लोगों ने 150 प्रश्न हल किए। अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।